ओके। सो रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस में अभी तक हमने जो भी प्रोफाइल्स देखे उसमें हमने देखा कि लीनियर अपॉन लीनियर के बारे में हमने देखा कि उसका तो हमने एंटायरली डिफरेंट मेथड से हमने सॉल्व किया। एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ वाई लिखा और जहाँ पर डिनोमीटर में वाई जो वैल्यूज़ नहीं ले पा रहा है, मतलब जिसकी वजह से जो है एक्सप्रेशन डिनोमीटर में ज़ीरो बन रहा है, उसको हमने हटा दिया। और हमने ग्राफिकली भी देखा कि लीनियर अपॉन लीनियर का जो ग्राफ है वो हाइपरबोलिक है और किस तरह से उसको ड्रॉ करना है वो भी हमने देखा। नाउ हमने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में देखा कि जिसमें कि कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे हैं तो उसको हमने फिर इक्वल टू वाई मान के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक क्वाड्रेटिक बनाई हमने एक्स में, और लीडिंग कोफिशिएंट का हमने थोड़ा अलग से ध्यान रखा कि वो इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। और डिस्क्रिमिनेंट का हमने यूज़ किया कि फॉर रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ किया। सेम मेथड हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर के लिए भी अप्लाई किया। तो यहाँ पर हमने बेसिकली किया क्या, हमने y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में q बाई क्यू है जिसमें कि कॉमन फैक्टर नहीं है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है, तो हमने क्या किया, y इक्वल टू मान लिया एक्सप्रेशन जो भी लिखा हुआ है, सपोज करें q बाई एल लिखा हुआ है। फिर हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमने क्वाड्रेटिक बनाया किसमें, क्वाड्रेटिक इन x, और x के रियल होने की वजह से हमने d को जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो किया। ठीक है। और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जिसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोल रहे हैं उसका हमने ध्यान रखा अलग से, और हमने चेक किया कि वो ज़ीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी देख रखा है। नाउ द नेक्स्ट वी हैव द रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस ऑफ द टाइप क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि वहाँ पर जो इक्वेशन फॉर्म हो रही थी, इसके पहले हमने जो भी प्रोफाइल देखे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर में, वहाँ पर जो इक्वेशन फॉर्म हो रही थी वो एक्स में क्वाड्रेटिक बन रहा था, इसलिए हमने उसके डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ कर लिया था। यहाँ पर हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अपन को इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो अगर हमारे पास में क्यूबिक है तो हमको पता है कि क्यूबिक के फैक्टर्स करने के लिए जो मेथड है उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप इनके कोफिशिएंट्स को देखो तो देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, वन है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -6 है, फिर हमारे पास में 11 है, और फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो -6 है। अगर आप इन सब का सम करोगे तो -6 इज -12 एंड +11 +1 इज +12, तो वो जो है वो ज़ीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर इस क्यूबिक में, मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, इस क्यूबिक में अगर आप x की जगह पर 1 पुट कर दोगे मतलब कि ये ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कि एक जो इसका रूट है वो 1 आ गया, तो हम बोल सकते हैं इसका जो एक फैक्टर है वो आपको मिल गया x-1। अब x-1 अगर आपके पास में एक फैक्टर है तो आइदर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड कि x-1 से आप जो है इस क्यूबिक को डिवाइड कर दो, तो जो क्वोशिएंट आएगा वो आपको जो है इसका दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। फिर वो तो एक क्वाड्रेटिक है तो वहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि उसके फैक्टर फर्दर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम x-1 से इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज x-1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब मिल जाए, तो हमने कहा कि भाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर हम फैक्टराइजेशन देखें, फिर आप देखो यहाँ पर जब ये एक्स स्क्वायर जो है वो -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आपके पास में माइनस का एक्स स्क्वायर, और हमको तो चाहिए है माइनस का 6x², तो मतलब कि माइनस का 5x अगर हम यहाँ पे लिखें तो माइनस का 5x मल्टीप्लाइड बाय x, तो माइनस का 5x² हो जाएगा। और माइनस का x² यहाँ पर ऑलरेडी है, जब ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हमारे पास में जो है x² का कोफिशिएंट भी जो है वो ये वाला जो टर्म है ये भी सेटल हो गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव 11x, तो आप देखो जब ये माइनस का 5x जो है ये माइनस के 1 से जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आपको कितना मिल रहा है, आपको यहाँ पर मिल रहा है प्लस का 5x, और हमको चाहिए प्लस का 11x। तो अगर हम यहाँ पे +6 लिख दें तो ये जो 6 है ये
इस x के साथ मल्टीप्लाई होके 6x और प्लस का 5x ऑलरेडी है, तो ये भी सेटल हो गया। अब कांस्टेंट टर्म को अगर आप देखो तो जब -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा 6 के साथ, तो वो आपको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, -6 मिल रहा है। तो इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। तो ये आ गया आपके पास में x-1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये क्वाड्रेटिक हमको पता है कि ये तो फर्दर फैक्टराइज हो जाएगी x-2 इंटू x-3 में। अब आप डिवीजन में अगर आप देखो तो आपके पास में जो क्वाड्रेटिक है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अगर हम इसके फैक्टर करें तो आपको मिल जाएगा x-2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4। अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो फैक्टर है x-2 ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, और इसको जैसे ही हमने कैंसिल किया तो हमने लिख दिया वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 2। ये हमने भूलना नहीं है, ये हमने लिख दिया x इज़ नॉट इक्वल टू 2 के लिए। अभी जो fx है वो आपके पास में आ गया। अगर हम इसको वापस से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, क्योंकि अब तो और कोई फैक्टर कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ 3x विल गिव यू माइनस ऑफ 4x एंड प्लस ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 4। तो अब तो हमारे पास में, और इसके साथ में एक एडिशनल कंडीशन है कि x जो है वो 2 नहीं हो सकता, ये बात क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अब तो हमारे पास में आ गया क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर को सॉल्व करने के लिए हम इसको y मान लेंगे, और y मान के हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप देखो जब आपने y मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस ऑफ 3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एक तरफ शिफ्ट किया तो माइनस का xy आ गया आपके पास में, और माइनस का 4y इक्वल टू 0, और x इज़ नॉट इक्वल टू 2 हमने अभी लिख रखा है। इसको अपन को कैसे डील करना है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जिसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोल रहे थे, वो तो यहाँ पर 1 है, तो इसके तो 0 होने का कोई सवाल होता नहीं है, तो यहाँ पर ये तो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो क्वाड्रेटिक आ गया x में, तो इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, हमको क्या मिल रहा है देखो आप, तो वो एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास में, और इसको आप थोड़ा सा पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो माइनस एक्स अगर आपने कॉमन लिया तो आ गया आपके पास में 4 प्लस वाई एंड प्लस 3 माइनस 4y। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आप देखो यहाँ से लिख सकते हो 4 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 माइनस ऑफ 12 एंड प्लस ऑफ 16y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये हमारे पास में क्या आ गया, अब आप देखो वाई स्क्वायर and this 8 and this 16 will give you plus का 24 of y and plus 4 greater than equal to 0। अब इसके अगर हम फैक्टर करें तो आप देखो y is equal to minus of 24 plus minus root over b square is 576 minus 16 divided by 2a। so 2 into a तो 1 ही है हमारे पास में, ये आ गया आपके पास में -24 प्लस माइनस रूट अंडर 560 डिवाइडेड बाय 2। नाउ 560 के अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है आपके पास में बेसिकली 8 इंटू 70, और इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 140, और 4 का तो 2 बाहर आ गया, और ये है आपके पास में 4 इंटू 35, तो अगेन एक 2 बाहर आ गया। तो आपके पास में जब आप इसको लिखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं -24, और ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 35। अगर हम 2 से, चलो लिख लेते हैं एक बार, प्लस माइनस 4 रूट ओवर 35 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद में जो y आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में -12 एंड प्लस -2 रूट ओवर 35। ये तो क्लियर है। तो ये हमारे पास में आ गए इसके फैक्टर्स, और हमको तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ से जो है रेंज जो है हम बता पाएंगे, रेंज अगर हम लिखें तो हम लिख देंगे y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, जो इसका छोटा वाला रूट है वो है -12 माइनस का 2 रूट ओवर 35, ये रूट अंडर
35 है, ठीक है, से लेकर यूनियन जो प्लस वाला रूट है वो कितना आ जाएगा, प्लस वाला रूट है मतलब कि जो बड़ा वाला रूट है विद यहाँ पर जो प्लस साइन है, तो -12 +2√/35 से लेकर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान देने की जो है, अब ये आंसर है या नहीं है ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जब आप x का वैल्यू 2 नहीं रख सकते हो तो y का वैल्यू जो यहाँ से आ रहा है वो हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो y का वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर y इक्वल टू जब हम 2 रखेंगे, यहाँ पर इसमें जब हम y इक्वल टू 2 रखेंगे, सॉरी, जब हम x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो जो y का वैल्यू है उसके लिए हमको चेक करना है, ठीक है ना। यहाँ पर जब हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा क्या, पहले तो देखते हैं। जब हम x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो ये हो गया 7 और ये हो गया -8, तो ये हो गया -1 और डिवाइड बाय x +4, तो 2 रखा तो ये हो गया 6, तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास में -1/6। तो y इज इक्वल टू जब -1/6 आप रखोगे यहाँ पर, इसको अगर मैं अल्फा बोल दूँ तो -1/6 इज इक्वल टू x² -4x + 3 डिवाइडेड बाय x + 4 में जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक है। अब हमको देखना है x क्या आएगा, तो ऑब्वियसली एक x तो हमको 2 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, एक x तो हमको 2 मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो एक और x आएगा। अब वो x जो है अगर वो रियल आ रहा है तब तो हम बोल देंगे कि y का वैल्यू जो -1/6 है वो रेंज का पार्ट होगा। और अगर आपने सॉल्व किया और केवल आपको x, सपोज करो इसको अगर आपने सॉल्व किया और आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दे रहा हूँ कि अगर आपके पास में वो x - 2 का होल स्क्वायर बन गया तो इसका मतलब कि x का वैल्यू केवल 2 हो सकता है, और जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो y की जो वैल्यू है -1/6 उसको हमको जो फाइनल सेट ऑफ रेंज है उसमें से हटाना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो आप -x एंड -4 इज इक्वल टू 6x² इस 2 को यूज़ कर लेते हैं -24 x और +80, ये आ गया आपके पास में। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास में 6x² और प्लस -23x एंड +22 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो एक फैक्टर तो हमको ऑलरेडी पता ही है कि एक तो फैक्टर 2 आने वाला है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास में लिखा हुआ है 20 into 6 is how much? 20 into 6 is 120 and +12 is 132। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो हम लिख सकते हैं 12 के, देखो तो 6x² माइनस का 12x -11x + 22 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो जब आप 6x कॉमन लोगे तो यहाँ से तो मिल गया आपको 6x कॉमन लेने पर x - 2, और यहाँ से जब आपने -11 कॉमन लिया तो मिल गया x - 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू x इज इक्वल टू 2 आना ही चाहिए था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरा वैल्यू है वो आ रहा है x इज इक्वल टू 11/6। तो x इज इक्वल टू 2 हो नहीं सकता है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि भाई y का वैल्यू -1/6 नहीं हो सकता। लेकिन जब x का वैल्यू 11/6 होगा, when x इज इक्वल टू 11/6, तब जो है y इज इक्वल टू -1/6 जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब कि जो फाइनल आंसर है वो यही होगा, इसमें से आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, so now we have another example of cubic divided by a quadratic। okay, so in this example we can say that fx we have is a cubic, और इस cubic में भी अगर आप देखो तो sum of the coefficients जो है वो सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, मतलब ये जो पूरे पूरे लिखे हुए हैं x³ x² और x और ये कांस्टेंट पार्ट, इन सब का सम अगर आप करोगे तो 0 आ गया।
मतलब कि अगर हम x की जगह पे यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये इसका फैक्टर आ जाएगा, तो एक मतलब रूट आ जाएगा, तो एक फैक्टर जो है वो हमको x-1 मिल गया। अब इसको जो है या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर हम जिस तरह से करते हैं इसको फैक्टराइजेशन कि अगर हमको एक्स क्यूब चाहिए तो x-1 को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स क्यूब वाला जो पार्ट है वो सेटल हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए है 3x², और जब ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमको मिल रहा है माइनस का x², तो प्लस का 3x² चाहिए, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 4x कर दिया। तो अभी ये जो 4x है वो इस x के साथ मल्टीप्लाई होके 4x² माइनस x², तो 3x² वाला पार्ट जो है ये भी सेटल हो गया। अब 4x जो है जब -1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो मिल रहा होगा आपको माइनस का 4x, लेकिन वी आर लुकिंग फॉर प्लस का 7x, तो हमने प्लस का 11 कर दिया, तो ये भी सेटल हो गया। और 11 जब -1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कांस्टेंट पार्ट जो है वो -11 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फैक्टर कर लिया, तो x² प्लस 4x प्लस 11 डिवाइडेड बाय। और अगर इस तरह से फैक्टर करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रैक्टिस करो, और अगर तब भी दिक्कत आ रही है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। आप सीधे की सीधे x-1 एक फैक्टर मिल गया, इससे जो है वो आप इस क्यूबिक को डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन में आएगा वो आपके पास में यही वाला फैक्टर आएगा, आप करके देख सकते हो। ठीक है, अभी डिनोमीटर में जो लिखा हुआ है उसके अगर हम फैक्टर करें तो ये तो एक क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर x-1 मल्टीप्लाइड बाय x+3 हो जाएगा, x² और +2x-3 के फैक्टर्स हो गए। अब हम क्लियरली दिख रहा है कि x-1 वाला जो फैक्टर है कॉमन है, उसको हमने कैंसिल किया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो अभी जो हमारे पास में fx आ गया उसको हम y इक्वल टू भी लिख सकते हैं, दैट इज़ वी हैव इज़ क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। इसको किस तरह से सॉल्व करना है हमको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट को हम अलग से देखेंगे कि वो 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। और यहाँ पर कुछ और जो बात हमको ध्यान रखने की है वो ये है कि x जब 1 है तो y क्या आ रहा है, क्योंकि x तो 1 हो नहीं सकता है, लेकिन हमने रखा कि जब when x इक्वल टू 1 होगा तो y क्या आ रहा है। देखो जरा आप इसमें पुट करोगे, जब आप x की जगह पर 1, तो आपको मिलेगा 1 + 4 + 11, दैट इज़ 5 + 11 16 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 4। तो अब नाउ वी हैव टू चेक दैट y इक्वल टू 4 पॉसिबल और नॉट। यहाँ पर थोड़ा सा जो है सिनेरियो चेंज हो गया। अब ये कब पॉसिबल होगा, अगर आप y इक्वल टू 4 के लिए जब इसको सॉल्व करोगे x² प्लस 4x प्लस 11 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 को, और अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू 1 के अलावा, इसके अलावा अगर आपको अनदर x मिल गया, अनदर रियल x, अगर आप एक कोई रियल x जो है पता करने में अगर आप सफल हुए जिसके लिए y इक्वल टू 4 आ रहा है, इस इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करने के बाद अगर आपको x इज इक्वल टू 1 के अलावा कोई और भी x की वैल्यू मिल रही है जिसपे कि y का वैल्यू 4 है, तो हम बोल देंगे कि भाई y कैन टेक वैल्यू 4, मतलब कि रेंज में जो है वो आपको y इक्वल टू 4 को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम इसको चेक करें तो आप देखो x² प्लस 4x प्लस 11 माइनस ऑफ 4x एंड माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 4x माइनस 4x कैंसिल आउट हो गया, x² इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू एक तो 1 आ गया जो कि नॉट पॉसिबल है, x का वैल्यू 1 तो हो नहीं सकता है, बट अनदर वैल्यू वी आर गेटिंग इज x इज इक्वल टू -1। तो जब आप x इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो y का वैल्यू जो है वो आपको 4 मिल रहा है, मतलब कि y इक्वल टू 4 इज अ पार्ट ऑफ रेंज। अब इसका रेंज निकालने के लिए हमको तो पूछा गया रेंज, तो जो रेंज निकालने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में x² प्लस 4x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, तो इसका रेंज निकाल लेते हैं अपन। So let's say y is equal to we have x² plus 4x plus 11 divided by x plus 3। अब इसका हमको रेंज फाइंड आउट करना है, तो x² प्लस 4x प्लस 11 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो माइनस ऑफ xy माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो x² x कॉमन लोगे आप तो 4 माइनस वाई मिल गया प्लस 11 माइनस 3y इक्वल टू 0। फॉर x टू बी रियल इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास में b² जो है वो है 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ
अब जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है। 11 माइनस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 8y माइनस ऑफ 44 प्लस ऑफ 12y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमको सॉल्व करना है। यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 12y एंड यहाँ से आप देखो तो माइनस ऑफ दिस इज 44 ओके एंड दिस इज 12y एंड दिस इज माइनस ऑफ 8y। तो इसको हम हटा देते हैं। सो वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 4y एंड माइनस 44 एंड प्लस 16 इज माइनस का 28 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके फैक्टर करने के लिए हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू minus of 4 plus minus root under b square. So b square we have is 16 minus 4 plus 28. So that is plus of 4 into 28 divided by 2. So 28 into 4 is basically 80 plus 32 that is 112 and plus 16 प्लस 16 इज 128। तो रूट के अंदर में आ गया हमारे पास में 128। अब 128 का रूट अगर आपको देखना है तो ये तो होता है 2 पावर 7। सो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से तो एक एक 2 तो बाहर ले लो आप। सो 8 टाइम्स रूट 2 आ गया। सो y इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 8 टाइम्स रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में आ गया -2 प्लस -4 रूट 2 y। अब इसमें जो छोटा वाला जो रूट है वो आ जाएगा आपके पास में -2 माइनस ऑफ 4 रूट 2 और हमको इसको सॉल्व करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो जो हमारे पास में y का जो रेंज आ गया वो आ गया y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 माइनस ऑफ 4 रूट 2 यूनियन -2 प्लस ऑफ 4 रूट 2 एंड अप टू इन्फिनिटी। ये आ गया आपके पास में आंसर। अब y इक्वल टू 4 अगर आप देखो चेक करना चाहो अगर तो आप देखो रूट 2 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.4 अगर हम कंसीडर करें तो 4 इंटू 1.4 जो है वो हो गया आपके पास में 5.6। 5.6 माइनस 2 आप करोगे तो वो मिल गया आपको कितना 3.6। 3.6 से इन्फिनिटी की तरफ अप्रॉक्सीमेटली। तो 4 तो यहाँ पर बैठा ही हुआ है। तो 4 को हमको हटाने की ज़रूरत बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि y इक्वल टू 4 जो है वो x की वैल्यू अदर देन जो वैल्यू x इज इक्वल टू 1 जो पॉसिबल नहीं था उसके अलावा x की वैल्यू -1 के लिए भी ये जो है लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमको उसको हटाने की जरूरत नहीं है। तो क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस में जो इस तरह का जो सिचुएशन बन रहा है उसको अपन को कैसे डील करना है नाउ आई थिंक कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है।